आज की इस वीडियो के अंदर हम एक डेटाबेस का बहुत ही क्लासिक क्वेरी प्रॉब्लम देखने वाले हैं, जो कि है n+1 क्वेरी प्रॉब्लम। शायद जाने अनजाने में आप भी आपके कोड बेस के अंदर ये मिस्टेक जो है ये कर रहे होंगे, और इसकी वजह से आपके डेटाबेस का जो परफॉर्मेंस है वो एकदम डिग्रेड हो सकता है। आज हम देखेंगे कि n+1 क्वेरी प्रॉब्लम होता क्या है, क्या इसका सॉल्यूशन है, और कैसे इसको फिक्स करके आप आपके डेटाबेस का परफॉर्मेंस नेक्स्ट लेवल पे लेके जा सकते हो। शुरू करते हैं। तो इस टाइप के वीडियोस हम डेली बेसिस पे बनाते रहते हैं। अगर इस वीडियो के अंदर कुछ भी अगर आपको अच्छा लगा तो एक प्यारा सा कमेंट नीचे कर देना, लाइक कर देना इस वीडियो को। अब शुरू करते हैं। अभी n+1 क्वेरी प्रॉब्लम समझने के लिए एक सिनारियो क्रिएट करते हैं। लेट्स से कि आप कोई ब्लॉग एप्लीकेशन बना रहे हो, और इस ब्लॉग एप्लीकेशन के अंदर आपको यूज़र्स की लिस्ट दिखानी है। लेट्स से कि ये हमारे यूज़र की लिस्ट है। इस तरह से आपको लिस्ट के अंदर रहता है ना ब्लॉग एप्लीकेशन के अंदर ऐसे। ये यूज़र का बेसिकली कार्ड है। लेट्स से कि ये यूज़र है हमारा, और यहाँ पर यूज़र की इन्फॉर्मेशन इस तरह से दी हुई है। एंड इसी तरह से हमने क्या किया है कि मल्टीपल जो यूज़र्स है उसको हम यहाँ पर इस तरह से दिखा रहे हैं। यहाँ पे एक हो सकता है, यहाँ पे एक हो सकता है, एंड इसी तरह से हमारे पास और भी बहुत सारे जो यूज़र्स है उनके कार्ड्स यहाँ पर हो सकते हैं। ओके, इस टाइप की सिचुएशन है, और इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ये जो यूज़र की लिस्ट है ये हमें हमारे डेटाबेस से फेच करना पड़ेगा। ये जो यूज़र की लिस्ट है इसको फेच करने के लिए हमारे पास एक सर्वर होगा। तो लेट्स से कि ये हमारा सर्वर है, कोई भी सर्वर हो सकता है, Node.js, Golang वगैरह, डजेंट रियली मैटर। और ये जो सर्वर है इसके पास एक डेटाबेस भी होगा। ये हमारा डेटाबेस है। यूज़र की लिस्ट फेच करने के लिए यहाँ से हम ऐसे रिक्वेस्ट करेंगे सर्वर के ऊपर, और सर्वर क्या करेगा, डेटाबेस के अंदर क्वेरी करेगा, और जो भी यूज़र्स है उसको फेच करके वापस रिटर्न करेगा, और यहाँ पे ये यूज़र की लिस्ट हमें दिखेगी। यहाँ तक सही है। इसके लिए मे बी हम कुछ ऐसी क्वेरी जो है यहाँ पर रन करेंगे, मे बी const users एंड db users फाइंड ऑल, में भी ऐसी क्वेरी जो है हमने रन कर दी, और इस क्वेरी की मदद से, है ना, ORMs वगैरह यूज़ करते तो ऐसे ही कुछ हम करते हैं। इसकी मदद से हमने सारे यूज़र्स जो है फेच करके यहाँ पर दिखाए। बढ़िया। अब आप बोलोगे इसके अंदर प्रॉब्लम क्या है। देखिए, अभी तक कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट प्रॉब्लम तभी शुरू हो जाती है जब भी हमें एडिशनल डेटा चाहिए होता है। अपने वेबसाइट्स के ऊपर देखा होगा, कभी कभी यूज़र के साथ में उसकी पोस्ट भी आपको लिस्ट के अंदर दिखती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, यहाँ पर लेट्स से कि मुझे यहाँ पर पोस्ट भी दिखानी है यूज़र की, इसकी लिस्ट ऐसे हर एक यूज़र के नीचे इस तरह से पोस्ट की लिस्ट दिखानी है। तो लेट्स से कि ये हमारी एक पोस्ट है, पोस्ट, और मे बी एक पोस्ट नहीं, हमारे पास मल्टीपल पोस्ट हो सकती हैं। तो लेट्स से कि यहाँ पर हमारे पास और भी पोस्ट है यूज़र की। लेट्स से ऐसे ये एक पोस्ट हो गई, ये एक पोस्ट हो गई, और इसके साथ में और भी पोस्ट हो सकती है। और इसी तरह से हर एक यूज़र के लिए हमें क्या करना है, जो पोस्ट्स है उसको फेच करना है। तो ये कुछ हमारा ऐसे दिखेगा। अभी यहाँ पर अगर देखेंगे तो ये सेकंड यूज़र के लिए हो गया, और इसी तरह से ये क्या हो जाएगा, ये और भी जितने भी यूज़र्स हैं उन सब के लिए यूज़र प्लस उनकी जो सारी पोस्ट है वो हम अभी यहाँ पर फेच कर रहे हैं। ओके, अब क्या होगा, देखिए, अब हम नाइवली क्या करते हैं, जाने अनजाने में एक गलती कर बैठते हैं। मैंने बहुत बार ये कोड बेसिस के अंदर देखा है। हमारे पास यहाँ पे यूज़र्स हैं, राइट, और हर एक यूज़र की हमें पोस्ट फेच करनी है। तो मे बी हमारे डेटाबेस के अंदर एक यूज़र्स टेबल है, और इसी के साथ में मे बी हमारे पास डेटाबेस के अंदर पोस्ट का टेबल है, राइट, पोस्ट। तो यहाँ पर ये यूज़र की लिस्ट है, यहाँ पे पोस्ट के अंदर सारी पोस्ट हैं, और यहाँ पे हर एक पोस्ट जो टेबल होता है ना, पोस्ट टेबल, उसके अंदर हर एक रिकॉर्ड के अंदर हम यूज़र की आईडी ऐड करते हैं, ताकि हमें ये पता चले कि ये पोस्ट किस यूज़र की है। इस तरह से हम यूज़र और उनको कनेक्ट करते हैं, यूज़र और पोस्ट को कनेक्ट करते हैं। अब क्या करोगे यहाँ पे, अगर ऐसे करना है तो हम नाइवली क्या करते हैं कि ये जो यूज़र्स है इसके ऊपर लगाते हैं लूप। ठीक है, इसके ऊपर लगाते हैं लूप। हमें क्या करना है, बेसिकली हर एक यूज़र की जो सारी पोस्ट है उसको फेच करना है। तो मे बी ये कुछ ऐसे दिखेगा। देखिए, यूज़र 1 के लिए हम एक रिक्वेस्ट करेंगे, और उसकी जो सारी पोस्ट है वो हम फेच करेंगे। उसके बाद यूज़र 2 जो है उसके लिए भी रिक्वेस्ट करेंगे, और उसकी जो सारी पोस्ट है वो फेच करेंगे। उसके बाद यूज़र 3 के लिए सेम करेंगे,
और उसकी जो सारी पोस्ट है वो हम फेच करेंगे। तो एक तरह से यूज़र्स को हमने लूप किया है और यहाँ पे हम इस तरह से 3 या फिर जितने भी यूज़र्स होंगे उतनी क्वेरीज़ हम यहाँ पर कर रहे हैं। लेट्स से कि हमारे पास 100 यूज़र्स हैं, ओके। अब 100 यूज़र्स अगर है हमारे पास और 100 यूज़र की पोस्ट फेच करने के लिए हमें क्या करना पड़ रहा है, हर एक यूज़र के लिए और एक नई रिक्वेस्ट करनी पड़ रही है। इसका मतलब टोटल रिक्वेस्ट कितनी हो रही है पता है? टोटल रिक्वेस्ट आपकी हो रही है n+1। कैसे n+1 कैसे हो रहा है? देखिए काफ़ी सिंपल है। n मतलब जितने भी यूज़र्स हैं हमारे, ये n नंबर हो गया, और n मतलब 100 हो गया। 100 क्वेरीज यहाँ पे करनी पड़ रही है, हर एक यूज़र के लिए एक नई डेटाबेस क्वेरी हम कर रहे हैं। देखें तो ये 100 हो गई, और जो पहली क्वेरी हमने की थी सारे यूज़र्स को फेच करने के लिए, एक सिंगल क्वेरी थी, तो वो +1 हो गया। तो हमें इस तरह से 101 डेटाबेस क्वेरीज करने की ज़रूरत पड़ रही है, सिर्फ ये चीज़ दिखाने के लिए। यहाँ पे ये प्रॉब्लम है n+1 क्वेरी का। तो देखिए कितनी प्रॉब्लमेटिक ये n+1 क्वेरी प्रॉब्लम है। अभी हमारे लिए यहाँ पे एक ही वेब पेज है, एक यूज़र है, और उस एक यूज़र के लिए 101 क्वेरीज़ हमारी हो रही है सिर्फ एक वेब पेज के ऊपर दिखाने के लिए, है ना। मैं थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई करके चल रहा हूँ। हम पैजिनेशन यूज़ करते हैं तो थोड़ी चीज़ें अलग होती है, लेकिन स्केल पे अगर देखा जाए तो आगे जाके मतलब वही बात यहाँ पे होने वाली है। तो थोड़ा सोचिए कि यहाँ पर अगर हज़ारों यूज़र्स होंगे और हर एक यूज़र के लिए अगर इतनी सारी डेटाबेस क्वेरीज हो रही है, तो आपके डेटाबेस के ऊपर कितना लोड आएगा, और इतना लोड हैंडल करने के लिए आपको डेटाबेस को स्केल करना पड़ेगा, उसकी अलग कॉस्ट लगेगी आपको। मे बी डेटाबेस क्रैश भी हो सकता है अगर स्पाइक आती है, तो बहुत सारे प्रॉब्लम्स इसके अंदर शुरू होते हैं। अब शायद सोच रहे होंगे कि अभी क्या इशू क्या है अगर ऐसे रिक्वायरमेंट आती है हमें हमारे एप्लीकेशन के अंदर। मैंने बहुत बार देखी हुई है। तो सॉल्यूशन क्या है इसका? तो सॉल्यूशन है कि हमें यहाँ पे ऐसा कुछ करना होगा कि ये इस टाइप का जो डेटा है ना, ये हमारा एक ही डेटाबेस क्वेरी के अंदर सारा डेटा आ जाए, यूज़र्स भी आ जाए और उसकी पोस्ट जो है वो भी सारी फेच हो जाए। और ये हम कर सकते हैं। इसके लिए हम यूज़ करते हैं डेटाबेस जॉइंस। देखिए ये जो यूज़र्स टेबल हमने देखा था यहाँ पे और पोस्ट टेबल देखा था, इसके ऊपर हम क्या करते हैं, इसके ऊपर जॉइन क्वेरीज हम यूज़ करते हैं। एक तरह से यूज़र का टेबल और पोस्ट का टेबल उसको जॉइन करते हैं, और डेटाबेस लेवल पे ये जॉइन होता है, और डेटाबेस हमें ऑलरेडी जो रेडी डेटा है यूज़र और पोस्ट का जो कनेक्शन है वो डेटा हमें रिटर्न करता है। हमें हमारे एप्लीकेशन के अंदर कोई और प्रोसेसिंग करने की ज़रूरत नहीं होती है, और ना ही ऐसा लूप जो है हमें यहाँ पे मैनुअली करना पड़ता है। अभी हम क्या करेंगे, कोड के अंदर प्रैक्टिकली देखते हैं कि n+1 क्वेरी प्रॉब्लम दिखता कैसे है और उसका सॉल्यूशन हम जॉइंस की मदद से कैसे कर सकते हैं। यहाँ पर हमारे पास एक Node.js का प्रोजेक्ट है। इसके अंदर अभी सिर्फ package.json है, सारा कोड हम मैनुअली लिखेंगे। सबसे पहले एक फ़ाइल बनाते हैं app.js नाम से, एंड इसके अंदर हमें क्या करना है, सबसे पहले तो एक मेन फंक्शन बनाते हैं एंड इसको कॉल करते हैं। ठीक है, इसके अंदर हमारा जो सारा कोड है ऐसा हम लिखेंगे। अभी के लिए कोई सर्वर हम नहीं बना रहे हैं, लेकिन ये सेम कोड जो है ये आपके सर्वर के ऊपर हो सकता है, Express.js हो सकता है, और एंड पॉइंट कॉल करने के बाद वो एग्जीक्यूट होगा। हम जस्ट ये मेन फंक्शन के अंदर मैं आपको एग्जीक्यूट करके दिखाऊंगा। हम यहाँ पे डेटाबेस के लिए SQLite यूज़ करने वाले हैं। एक फाइल बेस डेटाबेस है और SQL बेस है। इसके अंदर SQL क्वेरीज जो है रिलेशनल जो डेटाबेस होता है वैसा है, तो इसको हम यूज़ करेंगे। और फॉर्चुनेटली Node.js के अंदर SQLite जो है अभी इनबिल्ट आता है, इसका पैकेज हमें मिलता है इनबिल्ट मॉड्यूल, तो उसको हम यूज़ करेंगे। सबसे पहले उसको इंपोर्ट करते हैं फ्रॉम नोड SQLite, और इसके अंदर हमें मिलता है डेटाबेस सिंक इस तरह से। एंड यहाँ पर सबसे पहले क्या करेंगे, डेटाबेस को क्रिएट करेंगे, कॉन्स्ट डेटाबेस में भी ऐसे न्यू डेटाबेस सिंक, एंड इसके अंदर हमें पाथ देना है। तो मैं my.db फाइल, ये SQLite जो है फाइल बेस्ड डेटाबेस है, तो ये my.db जो है यहाँ पे एक फ़ाइल बनेगी और उसके अंदर जो सारा डेटा है हमारा स्टोर हो जाएगा। उसके बाद एक काम करते हैं, इसको मूव करते हैं हम मेन फंक्शन के अंदर। मेन फंक्शन के अंदर ही जो सारा हमारा कोड है वो रखेंगे। अब यहाँ पर हमें क्या करना है, यहाँ पर डेटाबेस क्रिएट हो गया, इसके अंदर हमें जो टेबल्स चाहिए, यूज़र का टेबल और पोस्ट का टेबल, वो चाहिए होगा। तो उसके लिए ना हम एक काम करेंगे, एक माइग्रेट फंक्शन को कॉल करेंगे जिसको हम इंपोर्ट करेंगे
इंपोर्ट माइग्रेट फ्रॉम, और यहाँ पर मैंने एक टेबल्स नाम की फ़ाइल प्रिपेयर की है जिसके अंदर सारा जो माइग्रेशन है हमारा डेटाबेस का वो रखा हुआ है। देखिए एक माइग्रेट फंक्शन है एंड इसके अंदर हम डेटाबेस पास कर रहे हैं और सीड करना है डेटा या नहीं करना है। सीड मतलब डेटाबेस के अंदर डमी रिकॉर्ड्स हमें चाहिए ना, हमें ये प्रॉब्लम देखने के लिए। तो सबसे पहले हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे एक टेबल क्रिएट कर रहे हैं यूज़र का जिसके अंदर आईडी, नेम एंड ईमेल फील्ड है। उसके बाद हम पोस्ट का टेबल क्रिएट कर रहे हैं जिसके अंदर आईडी, टाइटल, बॉडी, ये 3 फील्ड हैं, और यूज़र आईडी एक फील्ड है जिससे हम पोस्ट को और यूज़र को कनेक्ट कर पाए, फॉरेन की जिसको हम बोलते हैं। तो ये भी कंस्ट्रेंट हमने यहाँ पर डाला हुआ है। एंड उसके बाद यहाँ पे अगर सीड नहीं करना तो यहाँ से रिटर्न हो जाएगा, सिर्फ टेबल जो है वो क्रिएट हो जाएंगे। अगर सीड करना है हमें डेटाबेस, पहली बार रन कर रहे हैं तो हमें सीड करना पड़ेगा। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे ये जो यूज़र्स है, डमी यूज़र्स, आई थिंक 100 यूज़र्स है ये, इसको हम डेटाबेस के अंदर इंसर्ट करेंगे। एंड हर एक यूज़र के लिए कुछ डमी पोस्ट जो है वो भी हम इंसर्ट करेंगे रैंडमली। ठीक है। सो देखिए ये इसका कोड है, आप इसको चेकआउट कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक मैं दे दूंगा, आप चेकआउट कर लेना। अब देखिए यहाँ पे माइग्रेट के अंदर डेटाबेस इसको पास करना है। सो डेटाबेस एंड शुड सीड, यस, अभी के लिए ट्रू करते हैं क्योंकि हमें सीड करना है, पहली बार है तो इसको इस तरह से करेंगे। सो ये कुछ अभी ऐसे हमारा दिख रहा है। अभी हम क्या करेंगे, अभी इसको ना यूज़र्स को गेट करेंगे। तो मैं यहाँ पे एक फंक्शन बनाता हूँ, मे बी यहाँ पे आके कर सकते हैं फंक्शन गेट यूज़र्स, और इसके अंदर डेटाबेस पास करते हैं ताकि डेटाबेस क्वेरी इस फंक्शन के अंदर हम कर पाएँ। सो यहाँ पर बहुत ही सिंपल सा कोड होने वाला है। एसक्यूएलाइट का जो डेटाबेस क्वेरी हम जैसे करते हैं नोड.जेएस के अंदर, वही करेंगे हम। सो यहाँ पर सबसे पहले क्या करते हैं, हमें एक क्वेरी प्रिपेयर स्टेटमेंट करना होता है। तो मैं इसको सिलेक्ट नाम देता हूँ, ठीक है, आप कोई भी नाम दे सकते हो, डेटाबेस, और यहाँ पे प्रिपेयर फंक्शन जो है इसके ऊपर हम कॉल करते हैं। एंड इस तरह से लिखेंगे यहाँ पे क्वेरी जो कि है सिलेक्ट, और यहाँ पर करते हैं ऑल फ्रॉम यूज़र्स। ठीक है, अभी के लिए ऐसी जो क्वेरी है ये हमारी दिखेगी। यहाँ पे प्रिपेयर स्टेटमेंट भी हमें नहीं चाहिए क्योंकि प्रिपेयर स्टेटमेंट हम यूज़ करते हैं जब भी हमें कोई पैरामीटर्स यहाँ पे पास करने होते हैं, वेयर क्लॉज वगैरह वगैरह। ठीक है, अभी के लिए ठीक है, ऐसा ही है, कर लेते हैं। और उसके बाद हमें क्या करना होता है, यहाँ पे हम रिटर्न करेंगे सिलेक्ट के ऊपर ना हम एक मेथड कॉल करते हैं ऑल। तो जो सारे रोज़ है हमारे वो ये हम यहाँ से रिटर्न हो जाएंगे। तो अभी यहाँ पर क्या करते हैं, यहाँ पर हमें यूज़र्स मिल जाएंगे, गेट यूज़र्स जो है उसको हम कॉल करेंगे इस तरह से, एंड इसको हमें डेटाबेस जो है उसको पास करना पड़ेगा। ओके, सो अभी यूज़र्स हमें मिले, एक काम करते हैं console.log करते हैं और जेसन स्ट्रिंगिफाई करूँगा ताकि हम इसको प्रॉपर फॉर्मेट में देख पाएँ। सो नल करते हैं, 2 स्पेसिंग देते हैं, थोड़ी सी फॉर्मेटिंग जेसन स्ट्रिंगिफाई की, इस तरह से हमें यूज़र्स जो है सारे वो हमें दिखेंगे। ठीक है, सो एक काम करते हैं, इसको रन करते हैं। सबसे पहले हमने यहाँ पे माइग्रेट के अंदर ट्रू किया है, मतलब पहले डेटाबेस के अंदर सारा डेटा वगैरह हमारा क्रिएट हो जाएगा, उसके बाद ये क्वेरी हो जाएगी। तो हमें जो यूज़र्स की लिस्ट है वो हमें यहाँ पे मिलनी चाहिए। ठीक है, चलिए इसको रन करके देखते हैं। आप यहाँ पे देखना कोई भी डेटाबेस की फ़ाइल अभी तक हमारे पास नहीं जो कि my.db होनी चाहिए। अब मैं इसको रन करूँगा। सो यहाँ पर आते हैं और करते हैं node app.js, और यहाँ पर आप देख सकते हो सारे जो रिकॉर्ड्स है ये इसके अंदर ऐड हो चुके हैं। और यहाँ पर अगर आप देखोगे, देखिए रिकॉर्ड्स जेसन स्ट्रिंगिफाई, ये जो है ना ये हमने जेसन स्ट्रिंगिफाई किया हुआ है, नहीं ये वाला नहीं है, डेटाबेस सीडेड, यहाँ तक डेटाबेस सीड हुआ है और 200 पोस्ट भी ऐड हुई है, रैंडमली उनको कनेक्ट किया गया है। ठीक है, एक काम करते हैं, अभी यहाँ पर आते हैं एंड मैं अभी ना सीडिंग को फॉल्स करूँगा क्योंकि हमें फिर से सीड नहीं करना है डेटाबेस, एक बार हो गया राइट। यहाँ पे आप देखोगे तो MyDB अभी क्रिएट हो चुका है, ये हमारा डेटाबेस है एसक्यूएलाइट का, इसके अंदर सारे रिकॉर्ड्स हमारे क्रिएट हुए हैं। एंड टेबल्स के अंदर जाके ना आई थिंक हमने कहीं पे तो लॉग किया होगा, इसकी वजह से सारे लॉग्स हमें दिख रहे हैं। तो या एक काम करते हैं, यहाँ पे आते हैं और यहाँ पे मैं करता हूँ इस तरह से यूज़र्स। ठीक है, इस तरह से करते हैं ताकि हमें पता चले कि ये यूज़र्स ही हमें दिख रहे हैं।
सो ये देखिए हमारा जो पूरा जेसन लिस्ट है आपको यहाँ पे दिखेगा, और ये टोटल 100 यूज़र्स हैं। आप यहाँ पर देखोगे आईडी, नेम है और ईमेल है, सारे यूज़र्स हमारे यहाँ पर आ चुके हैं। एंड बाय द वे, अगर एसक्यूएलाइट के अंदर टेबल डेटाबेस अगर आपको देखना है तो आप क्या कर सकते हो, एसक्यूएलाइट 3 नाम से एक टूल आता है, एसक्यूएलाइट 3 का CLI टूल आता है, उसको आप डाउनलोड करिए आपके ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए, और उसके बाद आप एसक्यूएलाइट 3 ऐसे टर्मिनल के अंदर डायरेक्टली रन कर सकते हो, या फिर कोई भी ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस भी आप यूज़ कर सकते हो। VS कोड के अंदर एक्सटेंशन भी आता है उसका, लेकिन मैं ऐसे आपको करके दिखाऊंगा। MyDB फाइल का नाम मैं उसको दूंगा। तो हम इसके अंदर जा चुके हैं। अगर टेबल करते हैं डॉट टेबल, तो आप देख सकते हो पोस्ट और यूज़र्स हमारे पास हैं। सो अगर मैं करता हूँ सिलेक्ट ऑल फ्रॉम यूज़र्स, तो आप देखोगे सारे रिकॉर्ड्स हमारे जो हैं यहाँ पर हमें रिसीव हो रहे हैं। इसको थोड़ा सा ठीक से फॉर्मेट हम कर सकते हैं, उसके लिए हम करते हैं हेडर्स, और इसको ऑन हमें करना होता है, हेडर्स यस, हाँ ऐसे करते हैं। एंड यहाँ पे एक और चीज़ होती है मोड कॉलम, ये एक ऑप्शन आप दे सकते हो। और अभी अगर सेम कमांड रन करोगे आप, तो अभी आप देखना ये प्रॉपर हमें कॉलम फॉर्मेट में और यहाँ पे हेडर्स वगैरह दिख रहे हैं, राइट। तो ये 100 रिकॉर्ड्स, 103 है एक्चुअली, थोड़े से ज़्यादा है इसके अंदर। तो ये सारे यूज़र्स हमारे पास हैं, और पोस्ट भी है। देखिए सिलेक्ट ऑल फ्रॉम पोस्ट अगर करते हैं, तो ये देखिए सारी पोस्ट जो है वो भी हमें यहाँ पे लिस्ट हो रही है। 200 पोस्ट है टोटल। एंड यहाँ पे राइट साइड में ये जो आपको दिख रहा है ना, ये 73, 58, 23, ये एक्चुअली यूज़र की आईडी है। इसकी मदद से हमने इसको कनेक्ट किया हुआ है। देखिए मैं आपको थोड़ा सा ऐसे करके दिखाता हूँ, थोड़ा सा अगर छोटा करते हैं तो ये देखिए यूज़र आईडी कॉलम है ये, इस तरह से यूज़र से कनेक्शन हमने किया हुआ है। ओके, सो यहाँ पर यूज़र्स हमें मिल रहे हैं। हम चाहते हैं कि इसके अंदर और एक फील्ड आ जाए जिसके अंदर पोस्ट नाम की प्रॉपर्टी हो, और उस यूज़र की जो सारी पोस्ट है पोस्ट टेबल के अंदर वो सारी हमें मिले। तो ये जो हमारी रिक्वायरमेंट थी इनिशियली, राइट, यहाँ पे यूज़र के अंदर उसकी पोस्ट हमें चाहिए। तो उसको करने के लिए हमारे कोड के अंदर हम क्या करते हैं, नाइवली लेट्स से कि यहाँ पे और एक फंक्शन बनाते हैं। सो फंक्शन गेट पोस्ट में भी, एंड इसके अंदर यूज़र आईडी एंड डेटाबेस भी पास करते हैं। एंड यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक्चुअली सिमिलर चीज़ हमें करनी है। सो मैं यहाँ पर ऐसे करता हूँ, इस तरह से प्रिपेयर करते हैं, और सिलेक्ट ऑल फ्रॉम पोस्ट अभी होगा, और यहाँ पर होगा वेयर यूज़र आईडी इज़ इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, क्योंकि ये प्रिपेयर स्टेटमेंट है। तो हम कुछ ऐसा यहाँ पर करते हैं, और इसके बाद यहाँ पर हमें करना पड़ेगा रिटर्न सिलेक्ट डॉट ऑल, और जो यूज़र आईडी हमें मिली है उसको हमें बाइंड करना होता है यहाँ पर इसकी जगह पर। ओके, अभी ये हो गया। अब यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा, ये जो यूज़र्स है ना, इसके अंदर हमें वो पोस्ट प्रॉपर्टी चाहिए, तो हम लूप करते हैं इसके ऊपर। ऐसे आपको नहीं करना, ठीक है। यही तो प्रॉब्लम है N+1 क्वेरी का। सो यहाँ पे हम कुछ ऐसा करते हैं, मे बी फाइनल रिज़ल्ट यहाँ पे स्टोर करेंगे यूज़र्स, देखिए यूज़र्स, और इसके ऊपर में भी मैप करते हैं यूज़र ऐसे। एंड इसके अंदर हम रिटर्न करेंगे सबसे पहले तो जो करंट यूज़र है वो, प्लस इसके अंदर एक पोस्ट नाम की प्रॉपर्टी हम ऐड करते हैं। एंड इस पोस्ट प्रॉपर्टी के अंदर हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो गेट पोस्ट है इस एंड पॉइंट को कॉल करेंगे, डेटाबेस उसको पास करेंगे, एंड इसी के साथ में जो करंट यूज़र आईडी है यूज़र डॉट आईडी, इसको हम इस तरह से पास करेंगे। अब क्या हो जाएगा, ये मैप है, ये लूप चलता है इसके ऊपर, और लूप जैसे चलता है हर एक यूज़र के लिए यहाँ पर ये फंक्शन जो है वो कॉल होगी। यूज़र कितने हैं, 103 है हमारे, तो इतनी बार ये जो फंक्शन है कॉल होगी इस लूप के अंदर, और एक डेटाबेस कॉल करेगी, और उस यूज़र की जो सारी पोस्ट है उसको ये फेच करेगी। ओके, फाइनल रिज़ल्ट को मैं यहाँ पे अभी दिखाऊंगा, और इसको टेस्ट करते हैं। और ये यहाँ पर दिखा रहा है कि सिलेक्ट प्रोवाइडेड वैल्यू कैन नॉट बी बाउंड टू एसक्यूएलाइट पैरामीटर 1। ऐसा क्यों हुआ है यहाँ पे, क्योंकि आई थिंक हमने यूज़र्स डॉट आई डी किया है। यूज़र आई डी देना है, जो करंट इटरेशन के अंदर यूज़र है उसकी आई डी। सो अब आते हैं एंड करते हैं ऐसे। तो आप यहाँ पर आप देखोगे, देखिए हर एक यूज़र के लिए ना, थोड़ा ऊपर करते हैं, टर्मिनल के अंदर सारी चीज़ें नहीं दिखेगी, बट हर एक यूज़र के लिए अभी उसकी जो पोस्ट है उसका एरे भी
यहाँ पे अटैच हुआ है। देखिए इस 47 यूज़र की 1 2 3 3 पोस्ट है तो वो आ गई, 48 वाले की 2 है। तो इस तरह से अभी यूज़र और पोस्ट जैसे हम चाहते थे हमें यहाँ पे दिखाने के लिए जेसन रिस्पॉन्स हमें अभी मिल रहा है। बट अभी देखिए कितनी क्वेरीज इसके अंदर हुई है। इसके लिए ना एक काम करते हैं, यहाँ पर आते हैं, एक वेरिएबल बनाते हैं और यहाँ पे करते हैं लेट टोटल क्वेरीज, है ना, काउंट करेंगे इसको, ऐसे करते हैं। और बाय डिफ़ॉल्ट लेट से कि 0 क्वेरीज है एंड यहाँ पर हम गेट यूज़र कर रहे हैं तो यहाँ पे एक क्वेरी कर रहे हैं, राइट। सो यहाँ पे करते हैं टोटल क्वेरीज +1 प्लस इक्वल 1, यहाँ पे एक इंक्रीमेंट हम कर रहे हैं। उसके बाद यहाँ पर हम क्या करेंगे, ये जो पोस्ट जब भी कॉल हो रहा है यहाँ पे भी सेम चीज़ करेंगे, इसके अंदर भी एक जो है इंक्रीमेंट करेंगे। और फाइनली मैं यहाँ पे आपको इसको लॉग करके दिखाता हूँ, console.log टोटल क्वेरीज मेड टोटल क्वेरीज, ओके, इंक्रीमेंट कर रहे हैं जस्ट हम। सो यहाँ पर आते हैं एंड इसको मैं करता हूँ रन और ये बोल रहा है टोटल क्वेरीज इज़ नॉट डिफाइंड। और इसका मतलब क्यों, क्योंकि ये मेन के अंदर हमने बनाई थी, बाहर रखते हैं इसको ग्लोबली। एंड अभी करते हैं, सो अभी आप देखिए टोटल क्वेरीज मेड 104, टोटल हमारे रिकॉर्ड थे 103 यूज़र्स डेटाबेस के अंदर, याद है, वो n हो गया +1 104। ये एक्चुअली प्रॉब्लम है n+1 क्वेरी का। अब सॉल्यूशन क्या है, बहुत ही सिंपल सा सॉल्यूशन है, हम जॉइंस यूज़ करते हैं। जॉइंस यूज़ करने के लिए हमें क्या करना होता है, यहाँ पे ये जो गेट यूज़र्स फंक्शन है ना, इसके अंदर आते हैं, यहाँ पर ये जो क्वेरी है ये हमारी बस थोड़ी सी चेंज हो जाएगी। सो यहाँ पे हो जाएगा सिलेक्ट ऑल फ्रॉम यूज़र्स और यहाँ पे हम क्या करते हैं, जॉइन लगाते हैं। तो अलग अलग टाइप के जॉइंस आते हैं, मैं यहाँ पे लेफ्ट जॉइन लगाने वाला हूँ, इनर जॉइन आता है, आउटर जॉइन आता है। अगर आपको ये सीखना है तो यहाँ पे ये वीडियो देखिए, हमने डिटेल में जॉइंस जो है उसको कवर किए हैं। सो यहाँ पे लेफ़्ट जॉइन हम लगाएंगे और किसको, पोस्ट जो टेबल है उसको जॉइन करना है हमें। और यहाँ पे कंडीशन क्या होगी, ऑन। मैं बोलूँगा कि जो पोस्ट के अंदर जो यूज़र आईडी है ना, यूज़र आईडी जो फील्ड है ये अगर बराबर है यूज़र्स टेबल के अंदर जो आईडी फील्ड है इससे, ये कंडीशन है जॉइन की। इसका मतलब जो भी यूज़र से पोस्ट कनेक्टेड होगी वो जॉइन के अंदर जॉइन हो जाएगी और एक ही ये एक सिंगल क्वेरी के अंदर क्या हो जाएगा, हमें जो डेटा चाहिए उस फॉर्मेट में डेटा हमें आ जाएगा। सो देखिए मैं एक काम करता हूँ, अभी यहाँ पे टोटल क्वेरीज तो हम कर ही रहे हैं, ये जो है ना ये इसकी ज़रूरत नहीं, अभी ये लूप वगैरह कुछ करते नहीं हम यहाँ पे। मैं डायरेक्टली आपको यूज़र्स जो है ना इसको ही ऐसे दिखाता हूँ यहाँ पर, है ना, यहाँ पर इस तरह से लॉग करते हैं। देखिए अभी मैप नहीं कर रहे हैं हम, और टोटल क्वेरी जो है उसको भी हम यहाँ पे काउंट कर रहे हैं, ठीक है। देखते हैं कितना होता है, टेस्ट करते हैं इसको। सो यहाँ पर एंटर, और आप अभी यहाँ पर देखोगे ये देखिए क्या हुआ है इसके अंदर। देखिए ये जो है आईडी इसके अंदर, ये देखिए आईडी 68 है, नेम है, और यहाँ पे आप देखोगे टाइटल आ रहा है और बॉडी आ रहा है। ये क्या है, ये एक्चुअली उस यूज़र की पोस्ट है। हाँ, ये ऐसा इसलिए हुआ है क्योंकि हमने लेफ़्ट जॉइन लगाया है। तो लेफ़्ट साइड का जो टेबल होता है हमारे केस में यूज़र्स जो है उसके अंदर अगर उसकी कोई पोस्ट नहीं है फिर भी ये लेफ़्ट साइड का टेबल इसके अंदर आता है एंड इसके अंदर टाइटल और जो बॉडी है ये भी आता है। और जिसके अंदर पोस्ट है यहाँ पर अगर आप देखोगे तो ये एक तरह से जॉइन जब भी लगाते हो ना ये फ्लैट डेटा आपको मिलता है, ठीक है। ये एसक्यूएल हमें फ्लैट डेटा करके देता है, एक जॉइन लगा के देता है। अब हमें अगर वो एग्जैक्टली फॉर्मेट चाहिए था कि यूज़र का ऑब्जेक्ट है उसके अंदर पोस्ट की एक प्रॉपर्टी है, ये तो जावास्क्रिप्ट का पार्ट है ना हमारा, तो उसको थोड़ा सा हमें क्या करना पड़ेगा, जस्ट ट्रांसफॉर्म करना पड़ेगा। तो अभी इसको ये मत सोचना कि आप ट्रांसफॉर्म करना है तो काम तो करना पड़ रहा है, हाँ काम तो करना पड़ रहा है, लेकिन डेटाबेस एक्स्ट्रा क्वेरीज नहीं करनी पड़ रही है। जो n+1 क्वेरीज हम कर रहे थे वो नहीं कर रहे हैं। ये थोड़ा सा कोड के अंदर जो है ट्रांसफॉर्म करना ये ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं है। सो यहाँ पे आते हैं एंड यहाँ पर एक काम करेंगे हम, ये जो गेट यूज़र्स हैं इसको एक स्टोर करते हैं। सबसे पहले तो कॉन्स्ट रिजल्ट सिलेक्ट ऑल
इसको इस तरह से करते हैं एंड यहाँ पे थोड़ी सी प्रोसेसिंग हमें चाहिए होगी, तो एक काम करते हैं, यहाँ पे एक यूज़र्स ऑब्जेक्ट बनाते हैं इस तरह से। इसके अंदर हम जो है ट्रांसफॉर्म करने वाले हैं, बट हाँ इससे इससे पहले ना और एक प्रॉब्लम इसके अंदर है जो कि हमें फिक्स करना पड़ेगा। यहाँ पे सिलेक्ट ऑल फ्रॉम हमने किया है, और अगर हमारा टेबल अगर देखें तो हमारे यूज़र्स के अंदर भी आईडी नाम का फील्ड है, पोस्ट के अंदर भी आईडी नाम का फील्ड है। तो यहाँ पे एम्बिग्यूटी जो है ये हो सकती है, कॉन्फ्लिक्ट आ सकता है, बहुत सारे प्रॉब्लम्स आ सकते हैं। तो हमें क्या करना है, हम इस केस में हम यहाँ पे जो है एलियासेस यूज़ करते हैं। क्या होता है, ये स्टार की जगह हम सारे फील्ड्स नहीं चाहते हैं। हम क्या बोलेंगे कि यहाँ पे मेंशन करेंगे कौन से फील्ड्स हमें चाहिए और उसको हम नाम देंगे, एक एलियासेस बोलते हैं हम इसको। एक काम करते हैं, इसको थोड़ा सा ऐसे फॉर्मेट कर लेते हैं, है ना, और यहाँ पे करेंगे सिलेक्ट, और मैं बोलूँगा कि यूज़र्स, है ना, यूज़र्स टेबल के अंदर जो आईडी है उसको हम एलियास देंगे, यूज़र आईडी इसको बोलेंगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे यूज़र्स के अंदर का जो ईमेल है उसको भी हम करेंगे और इसको एलियास देते हैं यूज़र ईमेल। उसके बाद पोस्ट के अंदर जो आईडी है उसको हम एलियास देते हैं पोस्ट आईडी में भी ऐसे हम कुछ दे सकते हैं। एंड देन पोस्ट के अंदर की जो टाइटल है उसको हम कर सकते हैं पोस्ट टाइटल, राइट। और पोस्ट के अंदर की जो बॉडी है उसको हम कर सकते हैं पोस्ट बॉडी, इस तरह से। और फिर यहाँ पे इसको थोड़ा सा ना और फॉर्मेट करते हैं इस तरह से, ताकि लेफ्ट जॉइन पोस्ट ऑन पोस्ट, हाँ ये बाकी सब कुछ ठीक है, थोड़ा सा फॉर्मेट सही रहता है। अब देखिए, अब मैं एक बार ना फिर से इसको आपको लॉक करके दिखाने वाला हूँ। console.log रिज़ल्ट यहाँ पे ही करते हैं। आई थिंक ऊपर हमने किया था इसको, हाँ किया हुआ है, ठीक है, यहाँ पे करने की ज़रूरत नहीं है। मैं अभी रिज़ल्ट आपको दिखाता हूँ टर्मिनल के अंदर। यहाँ पर आके फिर से अगर इसको रन करते हैं तो टोटल क्वेरी मेड 1, ओके, यूज़र्स अनडिफाइन ये दिखा रहा है क्योंकि हमने इसको रिटर्न नहीं किया, राइट। रिटर्न रिज़ल्ट, एंड यहाँ पर अगर देखते हैं तो अब देखिए, अब रिज़ल्ट थोड़ा सा आपको अलग दिखेगा। जो एलियासेस हमने दिए थे वो आपको दिखेंगे, यूज़र आईडी, यूज़र ईमेल, पोस्ट आईडी, पोस्ट टाइटल, पोस्ट बॉडी। अब क्या हो जाएगा, अब हमारे लिए इजी हो जाएगा इसको प्रॉपर तरीके से स्ट्रक्चर करने के लिए। अब यहाँ पे देखना, हमने लेफ़्ट जॉइन लगाया है, उसकी वजह से क्या होता है कि लेफ़्ट साइड का जो टेबल है यूज़र्स, उसके अंदर लेट्स से कि 2 पोस्ट अगर हैं तो क्या हो जाएगा, 2 पोस्ट के लिए ये जो यूज़र का रिकॉर्ड है ये डुप्लीकेट हो जाएगा। देखिए यूज़र आईडी यहाँ पर भी है 33 और इसके अंदर 195 पोस्ट है आईडी की, उसके अंदर यूज़र आईडी 33 है, सेम यूज़र है, लेकिन यहाँ पे पोस्ट क्या है 193। तो इस तरह से एसक्यूएल क्या करता है, फ्लैट डेटा जो है ये आपको रिटर्न करता है, डुप्लीकेट रिकॉर्ड्स इसके अंदर होते हैं। इसी को ही हमें क्या करना है, यहाँ पे कन्वर्ट करना है, ट्रांसफॉर्म करना है, जो हमें जिस स्टाइल में चीज़ें चाहिए। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, बड़ा सिंपल सा काम यहाँ पे हमें करना है, थोड़ा सा हम टाइम बचाएंगे। मैं थोड़ा सा कोड मैंने प्रिपेयर किया है, जल्दी से यहाँ पे पेस्ट करते हैं और आपको मैं वॉक थ्रू देता हूँ। ओके, सो ये कोड है, यहाँ पे जल्दी से थोड़ा सा चेंज करते हैं, इसको रोज़ में नाम देता हूँ, रिटर्न नहीं करेंगे। और देखिए क्या हम कर रहे हैं, हम जितने भी रोज़ हमने टर्मिनल के अंदर देखे थे उसको बस हम लूप कर रहे हैं। एंड लूप के अंदर हमें क्या करना है, यहाँ पे यूज़र्स ऑब्जेक्ट के ऊपर जस्ट इसको पहले चेक कर रहे हैं कि यूज़र के अंदर क्या वो यूज़र आईडी हमने स्टोर की है। इसका मतलब कुछ ऐसा चेक हम कर रहे हैं, अगर यूज़र आईडी लेट्स से इसका ही एग्जांपल लेते हैं तो 33 है ना, तो यहाँ पे हम चेक कर रहे हैं कि क्या इस ऑब्जेक्ट के अंदर कोई 33 नाम का यूज़र है या नहीं है। अगर नहीं है तो हम ऐसे ऐड करेंगे, एंड ऑफ कोर्स ये स्ट्रिंग होगी इस केस में। एंड इसकी जो वैल्यू होगी, वैल्यू हम क्या ऐड कर रहे हैं, देखिए ये ऑब्जेक्ट ऐड कर रहे हैं, आईडी, ईमेल एंड पोस्ट। सो यहाँ पर एसेंशियली हम कुछ ऐसा कर रहे हैं, कुछ आईडी होगी, ईमेल होगा यहाँ पे, एंड यहाँ पे पोस्ट नाम से एरे होगा, एम्प्टी एरे हम यहाँ पे असाइन कर रहे हैं। तो ऐसे बेसिकली हमारे यूज़र्स ऑब्जेक्ट के अंदर एक फील्ड एक रिकॉर्ड हम इस तरह से क्रिएट कर रहे हैं। अब क्या हो जाएगा, यहाँ पे नेक्स्ट टाइम जब भी इटरेशन आ जाएगा तो ये जब भी चेक लगेगा यूज़र आईडी नहीं है, तो दूसरे इटरेशन पे ये फेल हो जाएगा
क्योंकि ऑलरेडी हमने पहले इटरेशन के अंदर ये रिकॉर्ड ऐड किया है सेम यूज़र के लिए। तो नेक्स्ट इटरेशन के अंदर क्या करेगा, ये फिर से ऐसा वाला सेम रिकॉर्ड जो है ऐड नहीं करेगा, जो कि हम एक्सपेक्ट नहीं कर रहे, राइट। हमें यूज़र एक ही रिकॉर्ड चाहिए, बस इसके अंदर पोस्ट जो है ऐड करती जानी है। तो उसके लिए हम यहाँ पे कर रहे हैं कि अगर रो के अंदर जो पोस्ट आईडी है, देखिए रो के अंदर पोस्ट आईडी भी हमारे पास है, और वो अगर नल नहीं है, अब देखना जिस यूज़र की अगर पोस्ट नहीं है ना, वहाँ पे एक बार देख लेते हैं पोस्ट आईडी इसके अंदर नल, ये देखिए आपको जिस यूज़र की पोस्ट नहीं है ना, वहाँ पे नल आपको दिखेगा, ये एसक्यूएल हमें रिटर्न करता है। तो वही हम चेक करें, अगर नल नहीं है इसका मतलब उस यूज़र की पोस्ट एग्जिस्ट करती है, तो उसको हम ये जो पोस्ट हमने एम्प्टी एरे क्रिएट किया था उसके अंदर वो जो पोस्ट की इन्फॉर्मेशन है, पोस्ट आईडी, पोस्ट टाइटल एंड पोस्ट बॉडी, उसको हम पुश कर रहे हैं। तो इवेंचुअली जाके क्या हो जाएगा, यहाँ पे फाइनली कुछ ऐसे पोस्ट जो है इसके अंदर क्रिएट हो जाएगी और हमें ये जो ऑब्जेक्ट है इस तरह से मिलेगा, राइट। सो मैं हाँ यहाँ पे करना चाहिए था, यहाँ पे हो जाएगा एक्चुअली ऐसे, ओके। अब देखिए ये ऐसे होने के बाद मैं आपको इसको लॉक करके अभी दिखाने वाला हूँ। सो एक काम करते हैं, यहाँ पर इफ़ एंड होता है यहाँ पे, सो यहाँ पे करते हैं console.log यूज़र्स एंड जेसन स्ट्रिंगिफाई करके दिखाऊंगा यूज़र्स। अब देखिए ये एरे नहीं है, ये ऑब्जेक्ट है, ठीक है, नल एंड 2 स्पेसेस, ओके। अब देखिए ये कैसे दिखेगा फॉर्मेट। सो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो इसके अंदर आप देखना, यहाँ पे यूज़र आईडी है एंड यूज़र की इन्फॉर्मेशन है और पोस्ट है। इसके अंदर कुछ रिकॉर्ड्स के अंदर एम्प्टी है, लेकिन कुछ यूज़र्स के अंदर जिनकी पोस्ट एग्जिस्ट करती है, उनकी ये पोस्ट इस एरे के अंदर आ गई, जो कि हम चाहते थे इवेंचुअली, राइट। सो क्या हुआ, ये हमारा फॉर्मेटिंग का काम हो चुका है। बट ये क्या है, ये एक ऑब्जेक्ट है, देखिए ये ऑब्जेक्ट है, इसके अंदर ये की है। हम ऐसा तो नहीं चाहते थे, हमारे पास एक एरे, याद है हमारा पहले जो रिकॉर्ड था कैसे था, एरे था और एरे के अंदर ऑब्जेक्ट्स, यूज़र्स के ऑब्जेक्ट्स थे और हर एक यूज़र के ऑब्जेक्ट के अंदर वो पोस्ट जो प्रॉपर्टी है वो थी। तो इस ऑब्जेक्ट को अगर हमें कन्वर्ट करना है तो बड़ा सिंपल सा काम है। यहाँ पे हम क्या करते हैं, एक हमें जावास्क्रिप्ट के अंदर एक मेथड आती है, वो मेथड है ऑब्जेक्ट डॉट वैल्यूज़। अगर इसके अंदर हम यूज़र्स पास करेंगे और इसको अगर रिटर्न करते हैं तो ये क्या करेगी पता है, ये ऑब्जेक्ट की जो भी वैल्यूज़ हैं, मतलब हमारे केस में हमारा ये ऑब्जेक्ट है, तो ये जो वैल्यू है हर एक ऑब्जेक्ट की, ये की हो गई है ना, और ये वैल्यू हो गई, यही तो हमें चाहिए। ये जो वैल्यूज़ है इनका एरे हमें बनाना है, देखिए ये जो वैल्यूज़ है इनका एरे बनाना है। तो ये लाइन जो है ना, ये एक्चुअली वही करके हमें देगी, ठीक है। यहाँ से हम इसको रिटर्न कर रहे हैं एंड रिटर्न करने के बाद अब देखना यहाँ पे हम इसको लॉक कर रहे हैं। अब इसको फाइनली रन करते हैं। सो ऐसे करते हैं तो अब देखना टोटल क्वेरीड कितना है, 1 है, एक क्वेरी टोटल हुई है, n+1 नहीं है। और हमें जो रिकॉर्ड चाहिए था वो भी आप देखना इस तरह से आया है, लेकिन हमारे केस में एक ही रिकॉर्ड आया है। ऐसे क्यों हुआ, एक बार कोड देखते हैं कि क्या मिस्टेक हमने की है। सो यूज़र्स यहाँ पर गेट यूज़र से हमें मिल रहे हैं एंड यहाँ पे सिलेक्ट ऑल यूज़र्स के अंदर ये हम सब ऐड कर रहे हैं, राइट। क्या दिक्कत है इसके अंदर, सिंगल रिकॉर्ड क्यों मिला हमें, यहाँ पे अगर करते फिर से सिंगल मिला है। क्या हुआ इसके अंदर, ओह ये देखिए रिटर्न हम फॉर लूप के अंदर कर रहे हैं। ऑफ कोर्स एक ही मिलेगा ना, हमें फॉर लूप के बाहर आके करना है रिटर्न इसको। अब देखिए यहाँ पे अगर करते हैं फिर से रन, तो अब देखिए हमें एग्जैक्टली जो आपको फॉर्मेट चाहिए था वही आपको यहाँ पर मिलेगा। देखिए यहाँ पर ये है पोस्ट, है ना, यहाँ पे ये है यूज़र की पोस्ट एंड उसके बाद देखिए एक पोस्ट है इस यूज़र की, यहाँ पे भी एक है, अगर नहीं है तो एम्प्टी एरे जो कि एक्सपेक्टेड है, ऐसे ही हमें चाहिए था। और ये देखिए, और ये हमारा एरे है, अगर आप फाइनली जाके देखोगे तो ये एरे क्लोजिंग यहाँ पर आपको दिखेगा। तो जैसे हमें रिकॉर्ड चाहिए था वो हमें मिला है, बट यहाँ पे अब फाइनली देखना टोटल क्वेरी अभी हमने एक ही की है, राइट।
तो इस तरह से हमने जो n प्लस प्रॉब्लम है उसको सॉल्व यहाँ पर किया हुआ है। अगर आप इसी तरह से आपके डेटाबेसेस के जो स्किल्स है उसको अगर मास्टर करना चाहते हो, इसके जो फंडामेंटल्स है वो क्लियर करना चाहते हो, तो आप चेकआउट कर सकते हो हमारा मास्टर बैकएंड का जो ट्रेनिंग प्रोग्राम है। इसके अंदर मैं आपको एक चीज़ दिखाना चाहता हूँ। अगर हम सिलेबस के अंदर चलते हैं तो हमने सिलेबस के अंदर बहुत सारी चीज़ें कवर की है जो एक बैकएंड इंजीनियर को चाहिए होती है, पता होनी चाहिए। नेटवर्किंग की चीज़ें, HTTP का डीप डाइव है, लिनक्स वगैरह है, वेब सर्वर्स वगैरह है। लेकिन मैं ये आपको दिखाना चाहता हूँ कि यहाँ पे रिलेशनल डेटाबेसेस क्या होते हैं, डेटाबेस मॉडलिंग क्या होती है, इसके अंदर रिलेशंस क्या होते हैं, एडवांस डेटाबेस की जो कॉन्सेप्ट्स हैं, ये सारी चीज़ें हमने इस ट्रेनिंग प्रोग्राम के अंदर कवर की है। तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो ये वाला जो हमारा प्रोग्राम है ये डेफिनेटली आपके लिए हेल्पफुल होगा। तो डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक है, उसको चेकआउट करिए। और इसी के साथ में अगर आपको जॉइंस कैसे लगाने हैं हमारे क्वेरीज़ के अंदर, किस किस टाइप के जॉइंस होते हैं, ये अगर देखना है तो आप ये वाला नेक्स्ट वीडियो देखना जिसके अंदर ये सारी चीज़ें हमने डिटेल में कवर की है। हैप्पी कोडिंग।